हैं बड़ी खबर के साथ जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू, राजीव भवन में हो रही है ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद हैं, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बैठक में मौजूद हैं, साथ ही स्पीकर महंत भी शामिल हैं। पहले चरण की सीटों के नाम तय करने के लिए ये बैठक रखी गई है। 20 नामों पर लग सकती है आज मुहर। चुनाव डिक्लेयर हो गया है तो अब फाइनल स्टेजेस में जाना है। 2-4 दिन में हम सीईसी में भी जाएंगे तो उसकी तैयारी हो जाएगी। अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा पहले इनकी पूरी लिस्ट लीक भी हुई या की गई या क्या चाहते थे ये। इतनी बड़ी पार्टी की ऐसे लिस्ट लीक होना तो इनकी कमज़ोरी है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से कमज़ोरी है, हताश हैं ये, और इनके कैंडिडेट भी हताश हैं। पार्टी भी हताश है, कैंडिडेट भी हताश है। और अब आने वाले समय में आप देख लेंगे असलियत की और हम एक एक दिन करते हुए बढ़ रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं विस्तार से। जी गौरव, बताएं, 10 बजे से मीटिंग थी, 10 बजे से ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अभी निकल करके सामने आ रहा है? देखिए, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत, कुमारी शैलजा, पांचों नेता जो है वो मौजूद है। और जो बैठक की शुरुआत है वो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन और सदस्य नीता डिसूजा जुड़े हुए हैं। बैठक में जो प्रथम चरण की 20 सीटें उन पर नाम तय करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस चरण की जो सीटें हैं उसमें आधा दर्जन विधायक जो है वो डेंजर जोन में शामिल है। इनके नामों को लेकर खास तौर पर चर्चा की जा रही है। ये तय करने की कोशिश की जा रही है कि इनकी टिकट काटी जाए या इन्हें वापस टिकट दी जाए। तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। और आज नाम तय करने के बाद फिर सीईसी को इस सूची को भेज दिया जाएगा, इन नामों को भेज दिया जाएगा। इसके बाद 12 अक्टूबर की बैठक में सीईसी में ही इस सूची पर मुहर लगेगी। इसके बाद फिर 15 अक्टूबर को, जैसा कि हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, नवरात्रि के पहले दिन सूची जारी कर दी जाएगी। तो पूरी जो एक्सरसाइज है वो पहले चरण की 20 सीटों को लेकर की जा रही है। जी गौरव, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने तय किया है, जाहिर तौर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की ये सभी जो है संवेदनशील सीटें मानी जाती हैं। 12 बस्तर की हैं और 8 राजनांदगांव जिले से जुड़ी हुई हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आती हैं। तो इसको सुरक्षा की दृष्टि से भी 7 नवंबर को इस पर मतदान कराया जा रहा है। ये आपका कहना सही है कि सीईसी जो है वो 12 अक्टूबर को इनके नामों पर फाइनल फैसला करेगी, लेकिन बैठक में चूंकि सभी वरिष्ठ जन मौजूद हैं, आपको क्या लगता है बैठक कब तक इसके जो है नतीजे बाहर आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि एक बैठक में प्रदेश चुनाव समिति के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की होगी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। तो ये माना जा रहा है कि एक एक सीट पर नामों पर चर्चा हो रही है। कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पहले से तय कर लिए गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ सिटिंग एमएलए जो है उनके नामों को लेकर विशेष तौर पर कवायद की जा रही है, क्योंकि कुछ विधायक जो है जिनकी संख्या 6 से 7 है वो डेंजर जोन में माने जा रहे हैं। इन्हें टिकट दिया जाए कि नहीं, या इन्हें इनके स्थान पर किसे टिकट दिया जा सकता है, कौन मजबूत कैंडिडेट होगा, इन बातों पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो विचार कर रही है। और अजय माकन सीधे तौर पर जुड़े हुए, इसलिए भी ये बैठक खास हो जाती है क्योंकि अजय माकन के पास अपनी भी खुद की सर्वे रिपोर्ट है। इस सर्वे रिपोर्ट के साथ में वो मिलान भी करेंगे जो पीसी की ओर से नाम दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो नाम है 20 सीटों के लिए वो तय कर लिए जाएंगे और आज रात या कल सुबह ही इन नामों को सीईसी के पास भेज दिया जाएगा और सीईसी फिर इन नामों पर मुहर लगाएगी। जी गौरव, काफी महत्वपूर्ण बैठक है और जाहिर तौर पर कांग्रेस की पहली सूची पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।